परमेश्वर की प्रेजेंस में हम आज के वचन में चलेंगे। सब जन खोलेंगे अपनी अपनी बाइबल को। आप खोलेंगे उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 39, उत्पत्ति 39, उसका 1 से लेके 6 तक हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 39, उत्पत्ति 39, उसका 1 से लेके 6 तक, और आज इसी चैप्टर पर हम मनन करेंगे। पूरा चैप्टर शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि वचन ज्यादा हो जाएगा। आज का वचन है बी फेथफुल, वफादार बनो। आपने पिछले कुछ संडे टाइथ ऑफरिंग वाला वचन था नहीं सुनना, आज पिछले संडे वाला। हालेलुया। अगर सुनना था फिर सुना देने, पर फिर सुन के जेब ढिली करनी पै जाती है थोड़ी सी। फिर लगता कि नहीं, परमेश्वर का वचन सच कह रहा है। हालेलुया। नहीं, आज आप वचन सुनांगे बी फेथफुल, वफादार बनो। इसका इफेक्ट सेट करो देख के। बी फेथफुल वचन ये कहता है कि जो थोड़े में वफादार वो बहुते का हकदार। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी तू थोड़े च वफादार बन तब बहुते का हकदार होएगा। फिर से बोलो, जो थोड़े में वफादार वो ज्यादा का हकदार। इफेक्ट काट करो। जो थोड़े में वफादार है वो ज्यादा का हकदार है। हालेलुया। तो इस वचन को हम पढ़ेंगे 39 चैप्टर जेनेसिस का, उसका 1 से लेके 6 तक मैं पहले पढ़ूंगा। इस वचन में लिखा, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल ले लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान यानी कि ब्लेस्ड, सक्सेसफुल पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ नहीं जानता था। हालेलुया। ये वचन कहता है कि यूसुफ जो था वो एक ब्लेस्ड इंसान था। यूसुफ बेच दिया गया जब वो एक घर में, एक कह सकते हैं गुलामी की जगह पर गया। किसी ने उसे मोल दास के रूप में खरीदा। लोगों को बेच देते थे, खरीद लेते थे दास के रूप में। तो यूसुफ अपने घर से, कह सकते हैं जब निकला, जब अपने भाइयों के पास, उन्होंने खड्डे में गिराया उसे, बाद में कुछ लोगों के हाथ में बेच दिया, और जब उसे दूसरे देश में लेके गए, मिस्र में लेके गए, तो वहां पे पोतीपर नामक एक बंदे ने उसे खरीद लिया और अपने घर में गुलामी के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए उसे नौकरी दे दी। पर वचन ये कहता है कि वो इतने दिल लगा के काम करता था कि उसका स्वामी उससे खुश हुआ।
वचन ये भी कहता है कि यहोवा उसके संग था, इसलिए इंग्लिश में जब मैं 2 को पढ़ता हूं, इसमें लिखा द लॉर्ड वॉज विद जोसेफ एंड ही बिकेम अ सक्सेसफुल मैन। एक झाड़ू पोछा लगाने वाला बंदा, उसे परमेश्वर का वचन सफल कह रहा है। अब वो गुलामी में है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो जिन्होंने फ्राइडे को थर्सडे को रेडियो प्रोग्राम सुना होगा कि बंदा कहता है नहीं मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, बड़ी गाड़ी नहीं है, पर परमेश्वर कहता है तू धनी है, तू रिच है, मेरी नजर में तू गरीब नहीं है, क्योंकि तूने स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा कर रहा है, तू मेहनत कर रहा है मेरे कामों के लिए, मैं तेरी मेहनत को जानता हूं, इसीलिए तू गरीब नहीं, तू धनी है। यहां पे परमेश्वर का वचन उस बंदे को ब्लेस्ड और सक्सेसफुल कह रहा है जो गुलाम बना के बेच दिया गया और घर में गुलामी में काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपके उस हालात को नहीं देखता जिसमें आप आज हैं, वो आने वाले आपके फ्यूचर को देखता है। एक बाप कभी भी उस बच्चे की उन शरारतों को नहीं देखता कि ये बड़ा शरारती है, क्या वो उसे स्कूल नहीं भेजता? वो फिर भी उसे स्कूल भेजता है, क्योंकि वो उसके फ्यूचर को देखता है। एक दिन इसकी आदतें सुधर जाएंगी, ये डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या ये एक सफल इंसान बन जाएगा। चाहे वो कितनी भी बुरी आदतें क्यों ना हो, पर उसका बाप उसे फीस पे करता है, यूनिफॉर्म लेके देता है, किताबें लेके देता है, स्कूल भेजता है, उसे जो चाहिए साइकिल लेके देता है, और कॉलेज जाता है तो बाइक लेके जाता है, सब कुछ देता है, उसकी बुरी आदतों के बावजूद भी, उसके हालातों के बावजूद भी, क्योंकि वो उसके फ्यूचर को देखता है कि मेरा बेटा एक दिन मेरा सहारा बनेगा, ये सफल डॉक्टर, सफल इंजीनियर या एक मैकेनिक कुछ भी बनेगा। इसी तरह से परमेश्वर जब आपको देखता है, वो आपकी आज की सिचुएशन को नहीं देखता कि आज आप कहां पर हैं। वो यूसुफ को उस सिचुएशन में नहीं देख रहा था कि ये झाड़ू पोछा कर रहा है, ये गुलामी में है, पर फिर भी वचन कहता है कि यूसुफ एक सफल इंसान था। क्यों? द लॉर्ड वॉज विद जोसेफ, यहोवा परमेश्वर उसके संग था, इसीलिए वो सफल था। और संग क्यों था परमेश्वर? क्योंकि वो दिल में बेईमानी नहीं कर रहा था, वो कुड़कुड़ा नहीं रहा था, उसने कंप्लेंट नहीं की, जहां उसे जगह मिली वहां उसने वफादारी दिखाई। उसे छोटा काम मिला, उसने वफादारी दिखाई। और वचन में लिखा 4 में, जोसेफ फाउंड फेवर इन हिज साइट, परमेश्वर उसके स्वामी की नजर में यूसुफ ने फेवर पाया, उसका अनुग्रह उसके ऊपर हुआ। और उसने क्या किया? उसे अपने घर का, क्योंकि जब इस लाइन को पढ़ते हैं तो इसमें फर्क है। जब 4 को हम वर्ष को पढ़ते हैं, इसमें लिखा तब उसके अनुग्रह की दृष्टि, यानी कि जो पोतीफर था उसके अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। और बाद में कोमा लगा के लिखा है, फिर उसने उसको अपने सारे घर का अधिकारी बना के उसके हाथ में सब कुछ सौंप दिया। पहले उसे उसकी सेवा टहल, एक वेटर के रूप में वो काम करता था, खाना पकड़ाया, ये कर दिया, टेबल साफ कर दिया, उसकी सेवा टहल करने का काम उसे मिला। जब उसने वफादारी दिखाई, वो वफादारी से वो काम करता रहा, तो उसका स्वामी खुश हुआ और उसने सारे घर का अरेंजमेंट कुछ टाइम के बाद उसे दे दिया कि सारे घर की रखवाली तू करेगा। जब उसने उसमें वफादारी दिखाई और उसने देखा, 5 को जब हम पढ़ते हैं, जब उस पोतीफर ने देखा कि जब से उसने उसको घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया है, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर भी आशीष देने लगा। आज जब लोगों को छोटा मौका मिलता है, जब एक छोटी जॉब मिलती है, तो वो या काम पे लगा लो या फिर चर्च में लगा लो, तो वो उसमें वफादारी नहीं दिखा पाती। नहीं, ये तो छोटा है, बॉस को कौन सा पता चलेगा कुछ, बॉस कौन सा देख रहा है, पास्टर कौन सा देख रहा है, हम कैसे भी काम करेंगे, बैठे हैं या नहीं कर रहे हैं, या ड्यूटी मिली है नहीं कर रहे हैं, वो नहीं वफादारी दिखाते। जब वफादारी नहीं दिखाते, तो जो अभी आपने लाइन बोली वचन शुरू होने से पहले, कि जो थोड़े का वफादार है वो ज्यादा का हकदार है, वो जो थोड़े में वफादार नहीं वो ज्यादा का हकदार भी नहीं है। परमेश्वर उसे कभी नहीं बढ़ाएगा। परमेश्वर उस बंदे को सक्सेसफुल बोल रहा है, प्रभु का वचन, जो बंदा गुलामी में काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो वफादारी को देख रहा है परमेश्वर के, आज इसे इतना मिला, ये वफादार है, मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा, इसके ऊपर बॉस का फेवर आएगा, इसके ऊपर गवर्नमेंट का फेवर आएगा, इसे मैं और अगले लेवल पे लेके जाऊंगा। क्योंकि यूसुफ का विजन क्या था? प्रधानमंत्री बनना। उसके भाइयों ने उसे खड्डे में गिरा दिया, उसे बेच दिया, वो कुड़कुड़ाया नहीं,
उसने कंप्लेंट नहीं की कि परमेश्वर तूने मुझे दिखाया क्या था और आज मैं कहां पर हूं। तूने मुझे दिखाया था कि मैं तो प्रधानमंत्री बनूंगा, पर मैं तो एक गुलामी में झाड़ू पोछे का काम कर रहा हूं, एक वेटर का काम कर रहा हूं, मैं नहीं तुझे मानूंगा। जैसे आज लोग बोलते हैं, मैं तो ये प्रेयर रिक्वेस्ट लेके गया था, कुछ हुआ तो नहीं चर्च में, अब मैं नहीं जाऊंगा या अब मैं नहीं जाऊंगी चर्च, एक हफ्ता और देखेंगे, नहीं तो नहीं। उसने कोई नहीं कुड़कुड़ाया, कंप्लेंट नहीं की कि मेरे भाइयों ने जब मुझे खड्डे में डाला तब परमेश्वर कहां था, जब मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया तब तू कहां था परमेश्वर, अब मैं तेरे साथ वफादारी क्यों दिखाऊं। पर वचन में लिखा वो वफादार रहा, वो सक्सेसफुल बनता गया, यहोवा उसके संग था। परमेश्वर एक बंदे के साथ क्यों होगा जब वो उसके साथ एक वफादारी का जीवन नहीं व्यतीत करेगा। वो तभी साथ होगा जब एक बंदा उसके साथ वफादार होगा, उसके साथ बात करता होगा, उसके डर को मानता होगा। यूसुफ उसके भय में चलता था, उसके डर में चलता था, इसीलिए वो थोड़े से बढ़ाया गया। वो उसके घर का, वो छोटे काम से उसके सामने काम करने लगा। जब सामने काम करने लगा, उसने देखा कि ये तो बहुत अच्छा काम करता है, उसे घर का अधिकारी बना दिया। उसने देखा कि घर में अच्छा काम कर रहा है, उसे पूरी संपत्ति, पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर जो कुछ उसका था, वचन में लिखा वो सिर्फ रोटी खाने के अलावा और किसी बात की चिंता ना करता था, क्योंकि सब कुछ यूसुफ लुक आफ्टर करता था। हर चीज को यूसुफ देखता था उसके लिए। क्यों? क्योंकि एक सीक्रेट था इसमें। जब 5 को हम दोबारा पढ़ेंगे, जब उसने उसको देखा कि उसने घर का और सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा है। मतलब जो कुछ उसका था वो सब कुछ और भी बढ़ने लगा है। आज कितने बेनिफिशियल हैं आप अपने बॉस के लिए, अपनी कंपनी के लिए? क्या फायदा है आपके बॉस को आपका? कितना बेनिफिट देखता है? जब वो आपको देखता है तो वो क्या देखता है? क्या वो ये देखता है कि ये बंदा कामचोर है, ये बंदा आधे घंटे की ब्रेक में पौना घंटा बैठा रहता है, 10 मिनट की ब्रेक में 15 मिनट बैठा रहता है? या वो ये देखता है कि नहीं, ये वफादारी से काम कर रहा है? क्या वो ये देखता है कि हाँ, इसके कारण मेरी कंपनी में सेल बढ़ रही है या मेरी कंपनी में काम बढ़ रहा है, तो मैं इसे और भी ब्लेस करूंगा? जब वो नहीं देखेगा तो उसका फेवर आपके ऊपर नहीं आएगा। क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के भय में नहीं चलते, तब तक आप वफादारी नहीं दिखा सकते। जब डर होगा तो वफादारी आएगी। जो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि परमेश्वर सिर्फ धार्मिक स्थानों में बैठा रहता है, हम अपनी पर्सनल लाइफ में जो चाहे करें, जो मर्जी गंदा देखें, जो मर्जी बकें, हमें कोई परवाह नहीं है, तो परमेश्वर वाकई में फिर उनके साथ नहीं होता, वो सिर्फ उनके धार्मिक स्थानों में होता है। पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। तू गलत करेगा तो भी मैं देखूंगा, उसका रिवॉर्ड भी दूंगा। तू वफादारी दिखाएगा तो भी मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा, मैं तुझे जातियों में श्रेष्ठ करूंगा, परमेश्वर का वचन कहता है। पर कब? जब एक इंसान कंप्लेंट करने की बजाय कहता है कि परमेश्वर जो तूने दिया मैं इसे दिल लगा के करूंगा। उसके पास जेन्युइन रीजन था कि प्रभु मैं अपने घर से निकाल दिया गया, खड्डे में गिरा दिया गया, मेरे भाइयों ने बेच दिया, मैं गुलामी में आ गया, मैं तेरी सेवा नहीं करूंगा, मैं तुझे नहीं मानता। पर वो मानता गया और डर में चलता गया। वफादारी उसने दिखाई अपने स्वामी के साथ, क्योंकि वो परमेश्वर के डर में चलता था। और जैसे ही वफादारी दिखाता गया, परमेश्वर उसके लेवल को ऊंचा करता गया, क्योंकि जो थोड़े में वफादार वो ज्यादा का हकदार है। अब उसका लेवल बढ़ना शुरू हो गया। आज लोग अपनी ब्लेसिंग को मिसयूज करते हैं। आशीष मिली, एक मौका मिला और मिसयूज करना शुरू कर दिया। अपनी जॉब में कैश हैंडलिंग का थोड़ा सा मौका मिला तो बीच में चोरी करनी शुरू कर दी। कहीं पे कुछ मौका मिला काम करने का, उसे मिसयूज। जो ब्लेसिंग प्रभु आपको देता है, अगर आप छोटी को संभाल नहीं सकते, वो बड़ी आशीष आपको कभी नहीं देगा। वो कभी नहीं देगा वो बड़ी आशीष। लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारे ऊपर प्रोफेसी हुई है, हम ये बनेंगे, और छोटे काम को डिनाई कर देते हैं। एक बंदा जिसे हमारे ग्रुप में जो था, उसके ऊपर प्रोफेटिक वर्ड था कि ये बंदा पास्टर बनेगा। और एक बार जब उसे मौका मिला कि आ हमारे साथ वर्शिप कर, मैं ढोल की बजाता था, हाँ तू छैना बजा कर। उसने कहा ले, मैं पास्टर बनना, मैं छैना बजावा? और आज तक कुछ भी नहीं बना। और ढोलकी बजाने वाले वर्शिपर बन गए, पास्टर बन गए, आगे बढ़ गए, और कुछ भी नहीं बना। क्यों? क्योंकि जो थोड़े में छोटी ब्लेसिंग को डिनाई करेगा, प्रभु उसे बड़ा कभी नहीं करेगा। और लोग सोचते हैं कि नहीं, मेरे पास
अब यूसुफ कंप्लेंट कर सकता था कि प्रभु मुझे दिखाया तूने है, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लगा मैं पहुंचा रहा हूं, मैं वेटर का काम कर रहा हूं, गुलामी में रह रहा हूं, पराये देश में आ गया, मैं क्या करूं? पर नहीं, वो वफादारी दिखाता गया, प्रभु से जुड़ा रहा, प्रभु का डर मानता रहा, जो उसका स्वामी उसे काम देता था। इसलिए वचन में लिखा कि उसके स्वामी ने देखा कि यूसुफ के कारण मेरी प्रॉपर्टी बढ़ने लगी है। तब यह उसने कहा कि जब से मैंने इसके हाथ में सब कुछ दे दिया है, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर, क्या मैदान, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। उसने अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। आप जनरल मैनेजर की पोजीशन पर कभी नहीं पहुंच सकते अगर आपने सुपरवाइजर की पोजीशन में आके गड़बड़ी करनी शुरू कर दी। तो आप कंपनी के उस लेवल तक कहीं नहीं पहुंच सकते अपनी जॉब में। आप चर्च में बड़ी ड्यूटी कभी नहीं कर सकते जब तक आपने छोटी के को अच्छे तरीके से नहीं किया। क्योंकि छोटे में जब आपको परमेश्वर परखता है, वो देखता है, वो एक किचन में काम करने वालों को भी देखता है, वो प्रीच करने वाले को भी देखता है, वो वर्शिप करने वाले को भी देखता है। वो पोजीशन के अकॉर्डिंग ब्लेस नहीं करता, वो वफादारी के अकॉर्डिंग ब्लेस करता है कि ये किस कहां पे है। स्तिफनुस एक बर्तन किचन में काम करने वाला बंदा था और वो लंगड़े चलाता था, और पौलुस भी यही करता था। अब पौलुस अपोस्टल था पर वो किचन वर्कर था, पर दोनों लंगड़े चला लेते थे, दोनों मिरेकल करते थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह पे वफादार था, वो अपनी जगह पे वफादार था। परमेश्वर पोजीशन नहीं देखता, वो आपकी वफादारी देखता है, वो आपके हार्ट को देखता है कि आप किस दिल से सेवा कर रहे हैं, जो आपको मिला उसे किस तरीके से आप कर रहे हैं। पतरस, यहूदा दोनों परमेश्वर के चेले थे, 12 में से 2। पतरस भी उसका चेला था, यहूदा भी उसका चेला था। दोनों ने अलग अलग एग्जाम्पल सेट की है। आज हम पतरस को याद करते हैं, उसकी परछाई से लोग चंगे होते थे। यहूदा का भी जिक्र है बाइबल में, दोनों एग्जाम्पल हैं। आप कौन सी एग्जाम्पल सेट करते हैं ये आपके ऊपर है। यहूदा की भी एग्जाम्पल है, उसने यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेच दिया और बेवफाई दिखाई उसके साथ। और पतरस इनकार करके भी रो के फिर से प्रभु के पास आ गया कि प्रभु गलती हो गई, ठीक है। 3 बार फिर से इकरार कर लिया और फिर से उठ खड़ा हुआ। क्योंकि जैसे आप नकारते हैं एक छोटी ब्लेसिंग को, अब उसे क्या मिला था, यहूदा को क्या मिला था, खजांची का एक ड्यूटी मिली थी कि तूने चर्च के सारे पैसों को हैंडल करना है, काउंटिंग करनी है। और बीच में कुंडी लगाता था वो, बीच में चोरी करता था वो, और थोड़ी थोड़ी चोरी करते करते आदत इतनी बढ़ गई कि जो थोड़े में गुनाहगार वो बड़े में भी गुनाहगार बन गया। एक दिन बेचते बेचते गड़बड़ी करते करते यीशु मसीह को बेच दिया उसने। और वो तो होना ही था प्रोफेटिकली, पर वचन में कहता है हाय जिसके कारण ठोकर लगी, उसके ऊपर श्राप हो जिसके कारण ये सब कुछ हुआ है। और इसी कारण चेला होने के बावजूद भी फांसी लगा के मर गया और उसका वंश खत्म हो गया। जबकि बाइबल में प्रोफेसी थी कि यहूदा के हाथ में राजदंड होगा। यीशु मसीह यहूदा के गोत्र में पैदा हुए थे, यहूदा के हाथ में उसकी जनरेशन बनी रहेगी, वो स्ट्रांग लोग होंगे। पर उसका वंश ही नहीं बढ़ा। क्यों? थोड़ी ब्लेसिंग को उसने गाली दे दी, अब्यूज कर दिया और बड़ी खो दी, जो बाइबल में लिखी थी उसके लिए। जब आप ब्लेसिंग्स को पढ़ते हैं, जब याकूब ने अपने 12 गोत्रों को 12 पुत्रों को आशीष दी थी, उसने कहा यहूदा के हाथ में राजदंड होगा, मतलब वो राज्य करेगा। पर आज लोग जब छोटी ब्लेसिंग को होने लगता है कि नहीं इन्ने नु परमेश्वर थोड़ी देखदा, आपको टाइथ का वचन मिला, अगर इतने $100 भी बनते हैं तो वो भी मैं ऐसा नहीं कि चलो ठीक है अगर 300 कर दिए तो अब 2 में परमेश्वर थोड़ी देखता है, उसमें थोड़ी गुस्सा करेगा। नहीं, अगर 100 200 300 400 2 हैं तो वो 2 ही जाएंगे टाइथ में। ऐसा नहीं कि इतने दे रहे हैं तो परमेश्वर नहीं। वो बारीकी जब आप ध्यान करते हैं कि प्रभु ये तेरा है, चाहे उतले 10 सेंट हैं वो भी तेरे हैं, तो परमेश्वर आपकी वफादारी को देखता है। वो सीक्रेट आपका बैंक अकाउंट वो कोई नहीं देखेगा, पर प्रभु देखता है। वैसी सेवा में है, कोई नहीं देखेगा आप क्या कर रहे हैं, पर प्रभु देखता है जब आप उसके भय में चलते हैं। इसके आगे वचन को मैं पढ़ूंगा 39 की इसी के 7 से लेके 9 तक। मैं आज पूरा चैप्टर करने वाला था पर नहीं होगा, हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, अगले संडे आधा करेंगे। 39 की 7 से लेके 9 तक जब मैं पढ़ता हूं,
इसमें लिखा, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ पर की और आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो, यानी कि व्यभिचार कर। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता, और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ भी रख नहीं छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? उसने कहा, मैं बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? अगर वो गलत काम करता रानी के साथ, तो वो अपराधी किसका होता? वो असल में फिजिकल आंखों से देखें तो वो अपने राजा का, अपने स्वामी का अपराधी होता कि उसकी पत्नी के साथ उसने गलत काम किया है। पर वो जानता था, वो कहता कि अगर मैं पाप करूंगा तो मैं सिर्फ अपने स्वामी के विरुद्ध नहीं, मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप करूंगा। इसलिए उसने कहा कि जब उसने सब कुछ मेरे हाथ में दे दिया है, इस घर में सबसे बड़ा पद, बड़ा लेवल मेरा है, मेरे स्वामी के बाद और तेरे बाद, तुम दोनों ऊपर लेवल के हो, पर उसके बाद अगर जो कुछ है सब कुछ मेरे अंडर है, तो मैं ये बड़ा पाप करके, ऐसी दुष्टता करके अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप क्यों करूं? आज लोग सोचते हैं हम झूठ बोलते हैं तो परमेश्वर से नहीं, हम पास्टर से झूठ बोल रहे हैं। जब प्रार्थना करवाती हो तो ऐसे लगता है कि परमेश्वर का आत्मा उसमें से काम कर रहा है, पर जब झूठ बोलना होता है तो कहते हैं, ले पास्टर नु केड़ा पता लगना। आप सोचते हैं हम अपने स्वामी से झूठ बोल रहे हैं। एक वचन को इसके साथ में ऐड करूंगा। अगर आप कुलस्सियों जो है, छोटा चैप्टर है, छोटी बुक है, आपको मिलेगी। जिसके पास मेरे जैसी बाइबल है उसका 2263 पेज, उस पे आपको मिल जाएगा 2263 पेज पर, जिसके पास ये वाली बाइबल है। बाकी का फिलिपियों के बाद आपको मिलेगी इफिसियां, गलातियां, फिलिपियां, उसके बाद आपको कुलस्सियों मिलेगा। उसमें 3 चैप्टर, उसका 22 से लेके 25 तक अगर मैं पढ़ूं तो तिमोथी से पहले, थिस्सलुनीकियों से पहले आपको कुलस्सियों 3 उसका 22 से लेके 25 तक। इस वचन में लिखा, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई से और परमेश्वर के डर से। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास, यानी कि इनहेरिटेंस, ब्लेसिंग मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं है। इंग्लिश में लिखा 22 को जब मैं पढ़ दूंगा, स्लेव्स obey in everything those who are your earthly masters, जो तुम्हारे धरती के स्वामी हैं। रब तो हर कोई डरदा है कि नहीं, रब ना पंगा लेके किथे जाना है, पर जो धरती के, बाइबल ये कहती है, जो तुम्हारे धरती के स्वामी हैं, जो तुम्हारे बॉस हैं, तुम्हारे ऊपर ठहराए गए हैं, वचन ये कहता कि उनके साथ ऐसे डील करो, ऐसे सेवा करो, ऐसे काम करो जैसे तुम मनुष्यों के लिए नहीं प्रभु के लिए करते हो। 23 को दोबारा पढ़ेंगे, जो कुछ तुम करते हो, वॉट एवर यू डू, उसे तन से और मन से करो, यह समझ करके लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। वही बात आ गई। यूसुफ कहता है कि अगर मैं पाप करूंगा तो सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं अपने स्वामी के खिलाफ करूंगा, अगर मैंने अच्छा काम किया इसे भी परमेश्वर ने देखा और मुझे बढ़ा दिया है। अब अगर मैं पाप करूंगा तो ये भी सिर्फ लिमिटेड नहीं रहेगा मेरे स्वामी तक, ये भी ऊपर तक पहुंचेगा। प्रभु इसे भी देखेगा और मैं दुष्टता में फंस जाऊंगा और मेरा लेवल गिर जाएगा नीचे। उसने कहा नहीं,
मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा, मैं ऐसी दुष्टता नहीं करूंगा। चाहे मेरा स्वामी अभी घर में नहीं है, फिर भी मैं उसके साथ वफादार रहूंगा। उसने कहा इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मेरा लेवल इतना ऊंचा हो चुका है, मेरा स्वामी भी मुझे नहीं देखता कि मैं क्या करता हूं, उससे इतना फेथ है मेरे ऊपर। उसने कहा मैं अपने फेथ को गाली नहीं दूंगा, अपनी ब्लेसिंग को गाली नहीं दूंगा, अब्यूज नहीं करूंगा। मैं जो करूंगा मैं वफादारी से करूंगा, क्योंकि जो परमेश्वर मुझे यहां तक लेके आया है, अब पाप करके मैं अपने काम को बिगाड़ना नहीं चाहता, अपनी आशीष को गाली नहीं देना चाहता। इसीलिए वचन कहता है जो कुछ तुम करते हो यह जान के करो कि तुम लोगों के लिए नहीं, पास्टर के लिए नहीं, बॉस के लिए नहीं करते, अपने सुपरवाइजर के लिए नहीं करते, तुम जो करते हो तुम प्रभु के लिए करते हो। जब तुम ऐसा करोगे तो प्रभु तुम्हें रिवॉर्ड देगा, वो तुम्हें ब्लेसिंग देगा। वो किसी भी तरीके से हो सकती है, वो आपके स्वामी को हिलाएगा, इसकी सैलरी बढ़ा, इसके लेवल को ऊंचा कर, इसे बोनस दे, जैसे आपने टेस्टिमनी सुनी पिछले हफ्ते, इसे बोनस दे, इसे कुछ कर, वो हिलाएगा, आपको ब्लेसिंग देगा, मिलेगी आपको इंसानों के द्वारा, पर करने वाला परमेश्वर होगा। क्योंकि आपने काम ये सोच के नहीं किया कि मैं बंदे के लिए कर रहा हूं, आप काम ये सोच के लिए कर रहे हैं कि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं। जब आप ऐसा सोच के करेंगे आप गड़बड़ी नहीं करेंगे, आप वफादारी दिखाएंगे। जब आप वफादारी दिखाएंगे तो परमेश्वर आपको रिवॉर्ड भी देगा उसके बदले। जब पहला चर्च शुरू हुआ यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के बाद, यूहन्ना जब यीशु मसीह के जाने के बाद सब लोग इकट्ठे हुए, उसके चेले, सब लोग, बाइबल में लिखा, जब आप प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं उसमें लिखा कि सब लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना करने लगे, पवित्र आत्मा उतरा, सब लोग बढ़ने लगे, चर्च हजारों में फैल गया, एक एक दिन में 3-3 हजार लोग ऐड होने लगे। जैसे चर्च बढ़ता गया, जरूरतें बढ़ती गई, तो लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी जमीन बेच के, घर बेच के चर्च में पैसे देने शुरू कर दिए कि ठीक है हम सपोर्ट करेंगे, अब हमारा अपना कुछ नहीं है, हम भी प्रभु की सेवा में समर्पित हैं, हमारे घर भी, जमीन भी, सब कुछ हम दे रहे हैं। और वचन में लिखा कि सारे लोग ब्लेस होते गए, उनमें कोई भी दरिद्र नहीं था, गरीब नहीं था, क्योंकि सब कुछ सांझे में था। और कुछ लोगों ने, एक हस्बैंड वाइफ ने जमीन बेची अपनी, और उन्होंने कहा कि ठीक है थोड़ा चालाकी करते हैं, पतरस किड़ा साडे कोल बैठा, पतरस नूं की पता लगूगा। और उन्होंने जमीन की जितनी कीमत थी उसमें से कुछ पैसे रख लिए, बाइबल में लिखा। और जैसे पतरस के सामने गए कि ये ले भाई, जमीन बेच के सारे पैसे तुझे दे रहे हैं, और वचन में लिखा पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर जाहिर किया कि ये लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। और जैसे ही आए उन्होंने कहा, जब आप 5 चैप्टर को पढ़ते हैं उसमें ये लिखा हुआ है प्रेरितों के काम में, पतरस ने कहा कि तुमने मुझसे नहीं, तुमने परमेश्वर से झूठ बोला है। प्रेरितों के काम उसका 5 उसकी 4 में लिखा कि तूने मुझसे नहीं, तुमने परमेश्वर से झूठ बोला है, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है, परमेश्वर का, ये चर्च मेरा नहीं है, प्रभु का है। और वचन में लिखा टाइथ सारी ऑफरिंग देने के बावजूद भी, एक बड़ा अमाउंट चर्च में बोने के बावजूद भी हनन्याह मर गया वहीं पर, उसका दिल डर गया, आंखों से खून निकल आया और वो मारा गया। उसकी पत्नी आई, उसने कहा हाँ पतरस पैसे मिल गए, ठीक है, हमने इतना बड़ा बीज बोया है। पत्नी ने कहा हाँ तुमने जमीन कितने में बेची थी? इतने में बेची थी, पैसे तो इतने आए हैं। तो बोले कि नहीं इतने ही में बेची थी। बोला तुम दोनों ने क्यों ठाना कि तुम परमेश्वर से झूठ बोलो? और वो भी वहीं मर गई, क्योंकि परमेश्वर के साथ बेवफाई करके बोना भी किसी काम का नहीं है। मैंने आपको पिछले संडे बताया था, अगर आप देते भी हो तो प्रभु चाहता है कि आप खुश दिल से दो, पहले उससे प्रेम करो, वो पैसा बाद में है, वो टाइप बाद में है। उसके साथ बेवफाई करके आपका बोया भी वेस्ट है, वो किसी काम का नहीं है। सबसे पहले वो आपको चाहता है, आपके दिल को चाहता है, आपकी सोल को चाहता है कि तुम नाश ना हो, तुम कहीं नरक में ना चले जाओ अपनी गड़बड़ी करने की वजह से। सो तो चर्च मेंबर होने के बावजूद भी, बड़ा बीज बोने के बावजूद भी वो लोग मारे गए, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। क्यों? परमेश्वर के साथ वफादारी ना दिखाने के बदले। उसने कहा जब तक जमीन तुम्हारी थी, क्या वो सारी संपत्ति तुम्हारी नहीं थी? अब जब तुमने फैसला कर दिया कि हम सारा प्रभु को देंगे, तो तुमने बीच में गड़बड़ी क्यों की? तुमने मुझसे नहीं, तुमने परमेश्वर से झूठ बोला है। उन्हें पता था, वो देखते थे मिरेकल को कि हाँ पतरस के बीच में से पवित्र आत्मा काम करता है, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, इवन परछाई से भी रोगी हील हो जाते हैं।
पर सब कुछ देखने के बावजूद भी उन्होंने ये गलत काम किया और रिजल्ट क्या मिला। और यूसुफ क्यों ब्लेस था? क्योंकि यहोवा उसके संग था। यहोवा क्यों उसके साथ था? क्योंकि वो जो कुछ करता था वो वफादारी से करता था। वो ये जान के करता था कि मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, इसीलिए वो पाप को मना कर पाया। उसे पता था अगर मैंने जो काम पहले किया है वो परमेश्वर ने देखा है, मुझे ब्लेस किया है, तो वो ये भी देखेगा। इसलिए उसने कहा कि उसने नहीं कहा कि मैं अपने स्वामी से धोखा क्यों करूं, मैं पोतीफर के साथ धोखा क्यों करूं। उसने कहा मैं परमेश्वर के सामने इतनी बड़ी दुष्टता करके पापी क्यों बनूं। आज डर नहीं है लोगों का। हमें हैरानी होती है इन चीजों को देख के, जब हम सोचते हैं कि लोग क्यों उनके दिमाग में नहीं आता कि ये बात जाहिर होनी ही होनी है, आज हो जाए कल हो जाए। ऐसे परमेश्वर ने विजन में मुझे दिखाया कि ये बंदे ने ये गड़बड़ की है। वो बात अलग है, मैंने उसको उठा के ऐसे बोला नहीं कि हाँ भाई तूने ये काम किया। ऐसे सीधा प्रार्थना करते हुए मैं तो उसकी ब्लेसिंग के लिए प्रेयर कर रहा था कि प्रभु इसका ये प्रेयर पॉइंट है, इसे ब्लेस कर। प्रभु कहता है इसने यहां गड़बड़ की, देख तेरे सामने है। और वो प्रूफ मुझे मिल गया सब कुछ। पर फिर भी क्योंकि लोगों को डर नहीं है, वो सोचते हैं हम पास्टर से झूठ बोल रहे हैं। नहीं भाई, अगर पास्टर की सुन के परमेश्वर आपको ब्लेस कर सकता है तो उसे कोसने के द्वारा, गलत करने के द्वारा वही परमेश्वर आपको नीचे भी कर सकता है। वो दोनों चीजें देखता है, क्योंकि वचन कहता है 25 को जब हम पढ़ेंगे इसका, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं है। देयर इज नो पार्शियलिटी, वचन कहता है। वो भला करेगा, वो कहता है अगर तुम ये जान के करोगे कि हम प्रभु के लिए कर रहे हैं तो प्रभु से तुम ब्लेसिंग भी लोगे। 24 में लिखा क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले में प्रभु से प्रतिफल मिलेगा, तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, क्योंकि पक्षपात नहीं होता, पार्शियलिटी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि परमेश्वर कहेगा कि ठीक है ये दो भाई हैं, एक बहुत अच्छा कर रहा है, एक बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं, इनको थोड़ा थोड़ा इक्वल कर देता हूं। प्रभु कहता है वहां पे किसी का पक्षपात नहीं है। जो जैसा करेगा उसका रिवॉर्ड उसे वैसा मिलेगा। और बाइबल सीधी सीधी गवाह है इस बात की, क्योंकि जब आप बुरा करेंगे आप प्रभु के साथ बुरा करेंगे, चाहे वो जॉब पे हो। क्योंकि यहां पे चर्च की बात नहीं की गई। इस वचन को दोबारा पढ़ के हम फिनिश करेंगे। 3:22, हे सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, हु आर योर अर्थली मास्टर्स, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। सब बातों में, मनुष्यों को प्रसन्न करने के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई से और परमेश्वर के डर से करो। क्योंकि जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझ करके मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया। तो आप कितना ब्लेस होंगे, मैंने आपको बताया, ये सब आपके ऊपर है। अगर एक बंदे को लेवल परमेश्वर बढ़ा रहा है तो परमेश्वर उसकी सीक्रेट वफादारी को देख रहा है, उसके सीक्रेट बोने को, सीक्रेट रोजों को, सीक्रेट प्रार्थना को देख रहा है। अगर उसकी कंपनी में उसका लेवल बढ़ रहा है तो परमेश्वर उसके सीक्रेट वफादारी को देख रहा है। उसका, आपको लगता होगा कि बॉस को कुछ पता नहीं चलता, मैं आपको सही बताता हूं, परमेश्वर उसके ऊपर जाहिर कर देगा। चाहे वो वहां पे नहीं होगा, जब आपको सजा मिलनी होगी प्रभु दूर से उसके ऊपर जाहिर कर देगा कि ये देख इसने तेरे साथ गड़बड़ी किया। कोई तीसरा बंदा आके उसको बता देगा। जब आपको सजा देने पे आ गया परमेश्वर, तो क्योंकि जब आप गाली देंगे आप सिर्फ बॉस को नहीं, आप परमेश्वर को भी देते हैं, अपनी ब्लेसिंग को देते हैं। ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे अगले संडे, क्योंकि इससे पावरफुल एंडिंग अभी बाकी है। इस 39 चैप्टर पूरे को हम करेंगे। गॉड ब्लेस यू। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए हम अपनी जगह पे खड़े होकर प्रार्थना में जाइए। ऑनलाइन लोग आप सब ब्लेस्ड हैं प्रभु के वचन के द्वारा। अगर आपने सुना तो इसे माने भी, और आज प्रभु से ग्रेस मांगे कि परमेश्वर हम तेरे साथ वफादार हो सकें।